रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसमें एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो शायद आप इससे फेमिलियर होंगे कि एक्सप्रेशन से मुराद क्या होता है। कुछ एक्सप्रेशन के लिए आपने डीएफए भी बनाया था, एनएफए भी बनाया था, अगर आपको याद हो। क्या एक मैंने एक्सप्रेशन एनएफए जब हम कर रहे थे तो मैंने 2 क्वेश्चन कहा था कि ये एक्सप्रेशन का आप एनएफए बुक में अवेलेबल है, आप इसका डीएफए बनाएं, शायद जिस पे बोनस मार्क्स भी थे। तो एक्सप्रेशन है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का भी आपको पता है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है यूजिंग प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन को यूज करके एक एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है। इसी तरह कुछ एक्सप्रेशन हमने देखे थे, जैसे ये एक एक्सप्रेशन इसे कह सकते हैं, जैसे हमने इसके लिए आपको आइडिया है ए कमा बी होल स्टार, एक एक्सप्रेशन था डबल ए बी का स्टार और फिर ए कमा ए बी, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन के लिए हमने एनएफए बनाया, डीएफए को भी देखा, ठीक है। तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो वो तमाम लैंग्वेजेस जिन के लिए हम डीएफए बन सकते हैं, एनएफए बन सकता है, हम उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी हम एक्सप्रेशन है बेसिकली एक फार्मूला, तो हम उनके लिए भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी फार्मूला लिख सकते हैं कि एक्चुअली उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। अब उसके कुछ स्पेसिफिक कह लें कि ऑपरेटर्स हैं जो सिर्फ वही ऑपरेटर यूज हो सकते हैं उसमें। तो रेगुलर एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें वो स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज होंगे, उसके अलावा कोई ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता। जैसे ये एक गिवन है, मैं इस अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं है, वैसे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। इसको मैं जब उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, उसमें कौन से ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, तो देन आपसे पूछ सकता हूँ कि ये बताएं कि क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो पैरेंथेसिस हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रैकेट्स के लिए आप कुछ भी यूज नहीं करना, आप पैरेंथेसिस ही यूज होगी, ना आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, ना आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो तमाम एक्सप्रेशन जिनमें कर्ली ब्रेसेस यूज हों, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हों, वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये तमाम जो एक्सप्रेशन है ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों कि इनमें हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस, उसके बाद ये आपने देखना है कि हमारे पास पैरेंथेसिस के बाद जो ऑपरेटर है वो है यूनियन का। यूनियन के लिए प्लस साइन को भी यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स उसको कैपिटल यू को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो जॉन सी मार्टिन में फॉर यूनियन ऑपरेशन हम यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। तो हमारे पास प्लस ऑपरेटर, और वैसे सिप्सर इसको कैपिटल यू को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनियन, दो एक्सप्रेशन का एक्चुअली यूनियन वो प्लस ऑपरेटर से, ठीक है। कंकैटिनेशन के लिए सिंपल डॉट या स्मॉल सर्कल यूज किया जाता है, और कंकैट, दो एक्सप्रेशन को कंकैट करना, वो अगर हम डॉट ऑपरेटर ना भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो मेंशन करना जरूरी नहीं होता। और फोर्थ पे हमारे पास स्टार, और स्टार ऑपरेटर से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं जी, ठीक है, कि स्टार ऑपरेटर है क्या। तो ये, और एक ऑपरेटर, जस्ट इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन के लिए प्लस और ये प्लस ऑपरेटर क्या है। तो आपको पता है जब पावर के पॉइंट में क्लीन स्टार हम यूज करते हैं कि कितने 0 से n वैल्यू है, तो पावर में प्लस जब होगा तो वो यूनियन नहीं होगा, वो एक्चुअली प्लस ऑपरेटर है जिसमें एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है 1 से n तक, ठीक है। तो हमारे पास ये जी ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेटर यूज होगा तो देन वो ऑपरेटर की वजह से जो इसमें डिफाइन नहीं है वो फिर उस एक्सप्रेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे। तो लिहाजा रेगुलर एक्सप्रेशन में यही ऑपरेटर यूज हो सकते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जी?
कोई बता सकता है जी? जी, क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जी? नहीं सर। नहीं है। उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी, इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज हो रहा है जो एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑपरेटर, इसके अलावा ये ज़हन में बिठा लें कि आपने ऑपरेटर ये यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है। तो अगर कोई भी आपने एक्सप्रेशन लिखा और वो आप कहेंगे सर भूल कर ये लिख दिया, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा पेरेंथेसिस यूज करनी है जहां पे जरूरत महसूस होगी, जहां पे यूनियन करना है वहां पे प्लस, जहां कंकैटिनेशन वो डॉट या स्मॉल सर्कल। अगर ना भी ये यूज करें कंकैट के लिए, ये हम ओमिट कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। और स्टार ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर, इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जी अमूमन जो अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया जाए कि लेट्स सपोज ये एक्सप्रेशन गिवन है दिस वन, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इसी तरह लैंग्वेजेस गिवन हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज इनको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है नो डाउट ये रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर इनका रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है तो देन इट्स रेगुलर लैंग्वेज। जिन लैंग्वेज के लिए डीएफए एनएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है तो उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। और जिस एनएफए डीएफए और रेगुलर एक्सप्रेशन ये इक्वलेंट है इन पावर। इक्वलेंट इन पावर से क्या मुराद है कि जिस प्रॉब्लम को डीएफए सॉल्व करता है ना, उस प्रॉब्लम को एनएफए भी सॉल्व करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी सॉल्व करेगा। तो लिहाजा ये इक्वलेंट इन पावर है। जो जो प्रॉब्लम को एनएफए सॉल्व कर सकता है या आरई रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकता है, उसको डीएफए भी कर सकता है, एनएफए भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक एक्सप्रेशन जिसको रेगुलर लैंग्वेज रिप्रेजेंट की जा रही है वो है एम्प्टी लैंग्वेज का। तो एम्प्टी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कुछ एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं, कोई सेटिंग एक्सेप्ट नहीं, इवन उसमें एम्प्टी सेटिंग भी नहीं है। तो उसका जब रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो हम वो ही एज एम्प्टी ही लिखेंगे, क्योंकि हम ब्लैंक उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम उसको जो सिंबल यूज होगा एम्प्टी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, वो दिस वन एम्प्टी ही यूज होगा। अब एक हमारे पास जी ये गिवन है एक्सप्रेशन या इसको रेगुलर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है ये जिसमें सिर्फ एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड है, सिर्फ एम्प्टी सेटिंग। तो आप एम्प्टी सेटिंग के लिए शायद आपने डीएफए भी बनाया, आपको आइडिया कि एम्प्टी सेटिंग के लिए मशीन कैसे डिजाइन होती है। तो एम्प्टी सेटिंग के लिए जो सिर्फ एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट करे उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो दिस वन सिंपल एम्प्टी। ठीक है, तो यहां तक तो सेम, बस कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे या तो इसको आप पेरेंथेसिस से रिप्लेस कर दें। ठीक है, अगर रिप्लेस आप ओमिट कर सकते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, यूजलेस है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा थोड़ी सी वो कम्प्लेक्स कह लें, थोड़ी सी लैंग्वेज और देन एक एक्सप्रेशन कह लें। तो ए कामा बी होल का स्टार, इसके लिए जब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो आप जो रूल्स है एक्चुअली कि कर्ली ब्रेसेस को पेरेंथेसिस से रिप्लेस करना है, और जो कामा होगा वो एक्चुअली यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ए या बी। तो यूनियन के सिनेरियो में ये कामा रिप्लेस होगा प्लस के साथ, बाकी एज इट इज। तो कर्ली ब्रेसेस को पेरेंथेसिस से रिप्लेस किया, कामा को प्लस के साथ रिप्लेस किया और स्टार एज इट इज। तो ये एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस वन इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। क्यों? इसमें कामा एक ऑपरेटर है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होती उसमें। तो दिस वन इज करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरह हमारे पास दिस वन एक एक्सप्रेशन, इसमें देखिए आप कंकैटिनेशन यूज हो रही है। कंकैटिनेशन एक एक्सप्रेशन है डबल ए बी होल का स्टार, और फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा, ए कमा ए बी। तो कंकैट का आप यूज करें ना करें कोई इशू नहीं, ये तो वैसे एक्सप्रेशन है। इवन आप रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देखें तो वहां पे कंकैटिनेशन के लिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप वो डॉट यूज करें, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मगर पेरेंथेसिस जहां पे आप ओमिट करनी है वो करें, जहां पे ओमिट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम
parentheses को मिट नहीं करेंगे जब रेगुलर एक्सप्रेशन, उसकी क्या रीजन मैं उसको डिस्कस करता हूँ अभी। तो इसको अगर इसको देखते हुए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस को किया parentheses में कन्वर्ट, और ये इस एक्सप्रेशन भी कर्ली ब्रेसेस parentheses में कन्वर्ट, और कॉमा को प्लस के साथ रिप्लेस किया तो ये हमारे पास एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है, तो क्योंकि मैंने बात की कि यूनियन कुछ बुक वैसे रिप्रेजेंट करती हैं, वो जैसे सिप्सर करता है यूनियन यूज, तो हम क्योंकि फिलहाल मार्टिन को फॉलो करते हैं तो लिहाजा वो हमारी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें यूनियन के लिए प्लस, तो ये आप अपनी बना लें एक कि यूनियन को आपने रिप्लेस कर देना प्लस के साथ, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्जांपल है, ये एक्सप्रेशन गिवन है जी डबल ए कमा डबल बी, तो उसमें भी यहाँ पे एक्चुअली पेरेंथेसिस को मिट कर दिया गया कि क्योंकि एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान प्लस का बेसिकली यूनियन, तो लिहाजा इसमें ओमिट किया जा सकता था। मगर अगर मैं देखूं तो बेहतर ये है कि आप जो ये कर्ली ब्रेसेस थी यहाँ पे भी एक्चुअली आप पेरेंथेसिस लगाते और कॉमा को प्लस के साथ रिप्लेस, तो ये एक्चुअली यहाँ पे एक पेरेंथेसिस आनी थी और एक यहाँ पे, और वो लगाएं अपनी आदत बनाएं, क्योंकि अगर आप कई दफा आप पेरेंथेसिस भूल गए तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन किसी और लैंग्वेज के लिए बन जाएगा। अभी ये नीचे गिवन जो एग्जांपल है मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास इसी तरह यूनियन को प्लस के साथ रिप्लेस किया, देन ये कर्ली ब्रेसेस। कंकैटिनेशन में हम कभी भी वो पेरेंथेसिस को मिट नहीं कर सकते। अगर दो एक्सप्रेशन कंकैट हो रहे हैं, अगर आपने वहां पे मिट कर दिया पेरेंथेसिस को, देन वो एक अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, जिसमें जो एक्चुअली कुछ ऐसी सेटिंग जो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो रिजेक्टेड सेटिंग है वो एक्सेप्ट की जाएंगी। तो हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बनाया गया। अब मैं कह रहा था पेरेंथेसिस का क्या रोल है, देखें ये जैसे एक एग्जांपल ऑलरेडी आपके सामने थी, तो एक्चुअल तो इसका ये बनता था जी रेगुलर एक्सप्रेशन, मगर अगर आप ये वाली पेरेंथेसिस ओमिट कर दें, ठीक है, ना लगाते, तो देन क्या इशू होना है। तो ये मैंने पेरेंथेसिस बस रिमूव की। तो कौन कौन सी सेटिंग ऐसी हैं जो एक्चुअली जनरली इसमें एक्सेप्टेड थी मगर अब इसमें एक्सेप्ट नहीं है? मसलन वो कौन सी है इसमें जी? डबल ए बी, ठीक है, डबल ए बी ओ ए बी, ये वाली स्ट्रिंग, दिस वन, क्या ये स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेड थी? क्या ये एक्सेप्ट करवा सकता है, ये जनरेट कर सकता है? तो ये कभी भी एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह बेतहाशा सेटिंग्स हैं कि डबल ए बी टू टाइम रिपीट और उसके बाद ए बी है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, अगर क्योंकि हमने ओमिट कर दी तो इससे मुराद क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, और ये एक दूसरा है। या तो ए बी जनरेट हो सकता है या फिर डबल ए बी स्टार जितनी मर्जी दफा वो रिपीट हो और एंड पे ए आए, बस यही जनरेट। मगर ये क्या कह रहा है कि डबल ए बी स्टार जितनी मर्जी दफा एंड पे ए भी आ सकता है या एंड पे ए बी भी आ सकता है। ये सिर्फ कह रहा है कि डबल ए बी के बाद सिर्फ एंड पे ए आ सकता है या अकेला सिर्फ ए बी आ सकता है। तो लिहाजा जब भी कंकैटिनेशन दो एक्सप्रेशन में होगा तो आपने कंकैटिनेशन में कभी भी पैरेंथेसिस को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपने इग्नोर कर दिया तो देन इट्स ये चांस है क्या वो आपका इनकरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है। तो ये इसको देखिएगा। यहाँ तक अभी तक ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए और क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो यूनियन है, कंकैट है, क्लीन स्टार है, प्लस ऑपरेटर भी हम उसको ये अभी तक सिर्फ जो बताने का पर्पस था कि अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाए, ये सॉरी रेगुलर नहीं कोई, जी जी सर ये जो लास्ट वाली है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये डबल ए प्लस डबल बी, सर ये भला किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज में? जी किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा? सर ये जो रेगुलर लैंग्वेज लास्ट वाली है, दिस वन, ये वाली?
डबल ए कामा डबल बी जी यूनियन सर। ए बी कामा बी ए, इसकी बात कर रहे हैं या दिस वन? सर इसी की बात है इसमें आपका क्या क्वेश्चन है, ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है? सर, इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीस को करिए। नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे अभी जो सर ये इंटेंशन है ऊपर हमारी, वाली, इसे ऊपर वाली। हमारी जो इंटेंशन है यहाँ पे एक्चुअली, वो इंटेंशन ये नहीं है बेटा इस स्टेज पे कि क्या ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, क्या ये इवन नंबर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, किसको, ठीक है। हमारी इंटेंशन इतनी सी है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल समझाने के लिए थी वो ये थी कि अगर आपको कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाए तो क्या आप उसको, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक। तो ये एक्चुअली एग्जांपल सिर्फ बताने का था कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिए जाए, अब जैसे ये कुछ कॉम्प्लेक्स, तो आपको किसी तरह का भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा है, तो देन आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। जैसे अब आपको पता है कि इसका एक्चुअली ये एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, इसका दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंटेंशन ये है कि एक्सप्रेशन से आप किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक हो गया। जो इंटेंशन है ना कि हमारे पास लैंग्वेज से हम कौन सी लैंग्वेज है और उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो हम नीचे कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे अब इंटेंशन है कि जैसे एक ही क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आपने डीएफए डिजाइन किए होंगे, ये पॉसिबल है सोल्यूशन कि किसी एक कोई भी आप प्रोग्राम या कोई भी लॉजिक है तो उसको मल्टीपल वे में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन भी किसी लैंग्वेज के लिए बनाएंगे तो ये चांसेस है कि मल्टीपल उसका सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट कि अगर दो, लेट्स सपोज ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, क्या आप ये बज़ाहिर देख के आपको आइडिया हो रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है? अगर इक्विवेलेंट है तो क्यों इक्विवेलेंट है, कोई बता सकता है मुझको कि ये ए स्टार बी स्टार फिर होल स्टार इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, क्या ये दोनों इक्वल हैं जी? सर मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि नल नहीं एक्सेप्ट हो रहा है प्लस बी इसमें नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा बेटा जी सर, शायद है। जी, सर शायद है, वो नल है दोनों में इक्वल। एक्सेप्टेड है जी, इक्वल है सर, ये इक्वल है। दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल कैसे, अगर आपको लेट्स सपोज एज ऑब्जेक्टिव पार्ट के तौर पे देख लें, अगर आपको दो एक्सप्रेशन दिया जाए, बताएं ये इक्वलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये है कि कुछ एक्सप्रेशन तो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इक्वलेंट है। एक्चुअली इक्वलेंट की रीजन बिहाइंड क्या होगी कि जो स्ट्रिंग ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करेगा ना, वो एक्सप्रेशन मस्ट से इसको भी जनरेट करनी चाहिए, और सेम सिनेरियो के जो ये जनरेट करेगा इसे भी जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आसान वे ये होता है कि एक सीक्वेंस में पहले देखा जाए कि ये मिनिमम साइज स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है और ये मिनिमम साइज स्ट्रिंग क्या जनरेट, तो ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेगा, अगर स्टार की वैल्यू आप इनर स्टार और आउटर स्टार, या आप सिर्फ इनर स्टार की अगर वैल्यू 0 कर देना तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगा, बेशक इनर स्टार की जो मर्जी वैल्यू रख लें। अगर बाहर वाले स्टार की आपने 0 रख दिया तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। इसी तरह इसकी वैल्यू अगर हम सिंपल 0 रख दें तो देन, अगर हमने सिंगल ए जनरेट करना है तो सिंगल ए जनरेट करने के लिए स्टार की वैल्यू 1 और यहां से हम एक्चुअली ए पिक कर लेंगे, और अगर यहां से हमने करना है तो आउटर स्टार की वैल्यू 1 और हमारे पास इस स्टार की वैल्यू 0 और इस स्टार की वैल्यू 1, तो देन ए जनरेट हो जाएगा। इसी तरह हम सिंगल बी भी जनरेट कर सकते हैं, इसी तरह डबल ए बी ए डबल बी। तो ये बेतहाशा आपको अगर आपने देखना तो सबसे पहले देखें दोनों मिनिमम साइज सेटिंग दोनों में सेम है, फिर सीक्वेंस देखें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखें कि जो ये जनरेट कर रहा है क्या ये भी, क्या 1 साइज की ये सारी सेटिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है 2 साइज की 3 साइज की एंड सो ऑन। देन एक पैटर्न जब आप बनेगा आप कहेंगे यस ये दोनों इक्विवेलेंट है।
इसी तरह ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, क्या ये दोनों इक्वलेंट है? तो यस, ये दोनों भी इक्वलेंट है। तो लिहाजा एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ उसमें से कम्प्लेक्स हैं, जैसे अब ये कितना कम्प्लेक्स बनाया गया रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे अक्सर कुछ लोग डीएफए बनाते थे, तो अगर वो 2 स्टेट से पॉसिबल है, कुछ बच्चे उसको 3 स्टेट से करेंगे, कुछ उसको 4 स्टेट से करते थे। सोल्यूशन तो उसका पॉसिबल है 3 से भी 4 से भी, ठीक है। तो लिहाजा हमारी वैसे अप्रोच होनी चाहिए कि हम आसान, कम से कम, ठीक है, कम्प्लेक्स रेगुलर के बजाय हम इजी वे में उसको डिजाइन करें। तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों सोल्यूशन सेम है जी, इक्वल है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे इंटेंशन ये है कि आपको पता इतना है कि अगर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो आपको पता हो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब इक्वल के लिए ये प्रूफ भी होता है, वो थ्योरम तो हम कर नहीं करे, तो उसका आसान वे यही है कि जो सेटिंग ये जनरेट करेगा, आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी सेटिंग्स लिखें, वो फर्स्ट 5 लिखे, फर्स्ट 10 लिखें और एक इसकी लिखे, तो अब उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और कुछ एक्सप्रेशन से आपको डायरेक्ट आइडिया होगा यार ये सेटिंग ये एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है मगर ये नहीं जनरेट कर सकता, तो देन आप एक्चुअली वहां से वो आइडेंटिफाई कर सकते। इसके बाद मेन टॉपिक यही है कि रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करना है। जो अबव था वो ये था कि हमने एक्सप्रेशन जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट तो रेगुलर लैंग्वेज को कर रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको रेगुलर लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। मगर ये एक एक्सप्रेशन से हमने पहले देखा कि किस तरह किसी भी एक्सप्रेशन को जो एक्चुअली रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेकंड, हमने कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वलेंट है या नहीं है उसको देखा है। और जो लास्ट में हम करेंगे वो एक्चुअली ये है कि लैंग्वेजेस गिवन होंगी और हम उनके लिए डिजाइन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स को देखेंगे हम। तो अभी मजीद वही एग्जांपल जो की थी उसी में से कुछ एग्जांपल रिपीट की जा रही हैं, जस्ट बताने के लिए कि जब भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन कब कहा जाएगा, ठीक है, तो उसमें यह है कि एक तो ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होते हैं वो ये ऑपरेटर यूज होने चाहिए। उसके अलावा अब सिंगल ए को कब हम कहेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, तब कि वो उस लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं उसका पार्ट हो, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं ये यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, W सच एज W ओवर अल्फाबेट मेरे पास B है, ठीक है, और कहता हूँ ओनली एक्सेप्ट जस्ट मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। बताइए इसका वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका डीएफए बना सकते हो जी? ये क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? देखिए अल्फाबेट्स हमारे पास सिर्फ बी डिफाइन है और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक्सेप्ट एक करे, तो वो कभी भी ए स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी जब तक आप अल्फाबेट ए डिफाइन नहीं करेंगे। दिस वन करेक्ट, ठीक है। तो लिहाजा जब भी अगर हम ये सिंपल ए लिख रहे हैं एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो बात ये की जा रही है वो तब होगा कि अगर वो अल्फाबेट सेट का पार्ट हो, ठीक है, जिस लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पहली बात, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास अगर मैं अल्फाबेट ए डिफाइन करता हूं, ठीक है, अब ओनली एक्सेप्ट दी है, तो देन उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए यस, क्यों? क्या वो अल्फाबेट सेट का पार्ट है। और ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ ओनली ए को जो एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज, उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, सिंपल है। इसी तरह ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी वही सेम
कि जो सिर्फ एम्प्टी सेटिंग को एक्सेप्ट करे, ये एम्प्टी लैंग्वेज के लिए वही जो चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली हमने ये की थी वही थोड़ी सी इन दी टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ये चीज़ क्या बता रही है, वो ये जिस तरह हम कहते थे कि हमारे पास दो DFA मशीन्स का यूनियन लिया जाए, कनकैट लिया या कनकैट किया जाए या स्टार लिया जाए या उनका हम कंप्लीमेंट वगैरह किसे, तो ये एक्चुअली वो एक DFA मशीन ही बनती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यूनियन लें या कनकैट करें उनको, तो देन जो एक्सप्रेशन बनेगा वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे जब भी आप दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन लेंगे तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कनकैट करोगे तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और इसी तरह अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का आप स्टार लेंगे तो देन वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे एक नोट, शायद आपको ऑलरेडी भी अब आइडिया होगा काफी क्लियर कि क्या ये हमारे पास दिस वन जो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड है, क्या वो इक्वल है एम्प्टी लैंग्वेज के? तो ये एम्प्टी लैंग्वेज के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? एम्प्टी लैंग्वेज एक्चुअली वो लैंग्वेज है जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं, इवन उसमें एम्प्टी सेटिंग भी एक्सेप्ट नहीं है। और अगर हम एम्प्टी सेटिंग की बात करें कि जिस सेट में एम्प्टी सेटिंग है तो इसका मतलब है उसका उस सेट की कर्नैलिटी क्या है, 1, उसमें एक सेटिंग एक्सेप्टेड है एम्प्टी सेटिंग। एम्प्टी लैंग्वेज में की कर्नैलिटी क्या है, वो 0 है, उसमें कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये एक्चुअली एक नोट की सूरत में कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने एम्प्टी लैंग्वेज और एम्प्टी सेटिंग को इक्विवेलेंट नहीं करना, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब ये एग्जांपल्स पे हम आते हैं जी, जो एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले ये जितनी भी हम एग्जांपल करेंगे इनमें अल्फाबेट 0-1 है, अल्फाबेट 0-1, ठीक है। और इन अल्फाबेट को एक्चुअली एज अ एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो है 0+1, ठीक है। आपको पता है अगर इसको मैं कहूं कि एज अ एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस अल्फाबेट को लिखें तो वो क्या होगा, कर्ली ब्रेसिस को पैरेंथेसिस से रिप्लेस करें कामा को प्लस के साथ, तो एक्चुअली वही चीज जस्ट बताई गई है 0+1, ठीक है। ये क्यों एक्चुअली रिप्लेस किया गया मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि नीचे कुछ एक्सप्रेशन है उसकी वजह से। सबसे पहले जो लैंग्वेज सबसे आसान, ये एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ सिंगल 1 आ सकता है, वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है जिसमें सिर्फ एक दफा 1 आए, एक दफा 1 आए। अब वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, वो बेतहाशा स्ट्रिंग्स है, वो सिंगल 1 हो सकता है, वो 0-1 हो सकता है, वो 1-0 हो सकता है, वो 0-0-1, वो 1-0-0, वो 0-1-0 एंड सो ऑन, ठीक है। बेतहाशा ये स्ट्रिंग्स हैं जो इसमें एक्सेप्टेड है। मगर एक चीज आप इनमें कॉमन देख रहे हैं, वो क्या है कि 1 सिर्फ एक दफा ही आएगा, जो भी सेटिंग एक्सेप्ट करवाएंगे उसमें 1 सिर्फ एक टाइम ही होगा। तो ऐसी तमाम के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमें पता है एक ने तो एक दफा आना है। अब एक से पहले 0 जितने मर्जी हैं, एक के बाद जितने मर्जी 0 आए वो एक्सेप्ट होंगे, मगर 1 हमेशा एक ही होगा पूरी स्ट्रिंग में। रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी आपने किसी लैंग्वेज के लिए बनाना है, इस पॉइंट को काइंडली अपने ज़हन में बैठा लें। हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी आपने किसी लैंग्वेज के लिए बनाना है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा आपने एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को देखना है कि क्या ये एक्सेप्ट करवाता है, और उसी को देखते हुए आपने वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, ठीक है। रिजेक्टेड स्ट्रिंग कौन सी है इस लैंग्वेज में, वो है 1-1, ठीक है। और जहां जहां 1-1, 3-1 एंड सो ऑन, ठीक है, वो तमाम स्ट्रिंग रिजेक्टेड है। कभी भी रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्टेड स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो वो एक्सेप्ट करता है हमने उसके मुताबिक वो हमने फार्मूला डिफाइन करना है, वो एक्सप्रेशन बनाना है।
तो हमें पता है 1 एक दफा आएगा, तो हम ये जो हाईलाइट किया कि सिर्फ एक 1 तो आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मिनिमम साइज स्ट्रिंग क्या है 1, और 1 हमेशा आएगा, तो एक 1 तो आएगा। उसके अलावा 0 जितने मर्जी हैं तो वो 1 से पहले भी 0 जितने मर्जी आ सकते हैं, तो 0 स्टार लिख दिया, और 1 के बाद भी जितने मर्जी आ सकते हैं तो वो भी 0 स्टार। अब आप देखें कि जो मर्जी सेटिंग्स आप जो इसमें एक्सेप्टेड है वो ये एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, मगर आप इसमें क्लियर देख लें कि ये एक्सप्रेशन डबल 1 नहीं जनरेट करेगा, ये एक्सप्रेशन 3 1 नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि वो रिजेक्टेड सेटिंग्स है। कभी भी ये एक्सप्रेशन जो एक्यूरेट एक्सप्रेशन होगा कभी भी रिजेक्टेड सेटिंग नहीं जनरेट करता। तो लिहाजा ये हमेशा क्या जनरेट करेगा, जो भी सेटिंग जनरेट करेगा एक्चुअली वो एक्सेप्टेड सेटिंग्स होती हैं। तो आपने जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना है तो हमने एक्चुअली वो रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी रिजेक्टिव सेटिंग को जनरेट ना करे। अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्टिव सेटिंग को जनरेट कर रहा है तो इससे मुराद है कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमने एक सिंपल जो है कंटेन सिंगल वन। ठीक है, अब जी मैं बात करता हूं एट लीस्ट वन वन। ठीक है, कि हमारे पास ये गिवन है कि अल्फाबेट 0 1 नहीं है और एट लीस्ट 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब बताएं इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर के इससे मुराद है कि मिनिमम एक दफा 1 मस्ट होगा, मैक्सिमम जितनी मर्जी दफा आए मगर एक दफा 1। और अगर आप इसकी भी हम लिखें मिनिमम साइज सेटिंग क्या होगी 1, उसके बाद हमारे पास 0 1, ठीक है, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1। ठीक है, डबल 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक 1 का होना जरूरी है। फिर इसी तरह 3 साइज की आप लिखेंगे 0 0 1। ठीक है, अब 3 साइज की आप बेतहाशा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक्चुअली है क्या कि बेतहाशा हम सेटिंग्स लिख सकते हैं, ये एक पैटर्न। तो 1 एक दफा तो मस्ट आएगा। अब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन के 0 भी पहले आ सकता है 1 भी जितनी मर्जी दफा आए। तो हमने यहाँ पे ये सिग्मा स्टार एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 0 + 1। ठीक है, तो वो ही चीज। तो अगर आप जस्ट ये लिख देते हैं एक्यूरेट कि एक्चुअली हमें पता है कि 1 ने एक दफा आना है, उससे पहले जितने मर्जी आए 0 1, उसके बाद जितने मर्जी 0 1 आए वो एक्सेप्टेड है, मगर एक दफा एक 1 ने मस्ट आना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमारे पास सिग्मा स्टार भी इसको कह सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, जैसे आप डेटाबेस को थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। डेटाबेस में जब आपने कोई डाटा रिट्रीव करना होता है और आपको ये नहीं आइडिया कि एक्चुअली वो कंप्लीट सेटिंग्स है क्या, तो आपको वो लाइक की कंडीशन यूज करके आप कहते हैं कि एक्चुअली अगर तो उसमें 1 है एकदम, तो वो जितने वो डाटा सेट है उसमें 1 उठा लाएं, तो वो आप लगा देते हैं परसेंट साइन 1 से पहले भी और बाद में भी, और देन आप वो एक्चुअली पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब 1 से पहले जो मर्जी कॉम्बिनेशन आए अल्फाबेट्स का, तो इसलिए उसको सिग्मा स्टार हम कह रहे हैं, और 1 के बाद भी तो वो भी सिग्मा स्टार। यहाँ पे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, और मुझे मैं देखता हूँ कितने लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज के लिए किस तरह बना सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है जी, उम्मीद है इसको आप कर लेंगे। एट मोस्ट 1 1, एट मोस्ट 1 1 जी। कोई बता सकता है जी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? जी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? एट मोस्ट 1 1। मैं उसकी अगर वो लैंग्वेजेस इसमें एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट होगा जी, तो यस एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड। तो मैं एम्प्टी सेटिंग को
एम्प्टी सर्किट एक्सेप्टेड, उसके बाद सिंगल जीरो एक्सेप्टेड, उसके बाद सिंगल वन एक्सेप्टेड, उसके बाद डबल जीरो एक्सेप्टेड, उसके बाद जीरो वन, वन जीरो, डबल वन एक्सेप्टेड, ये रिजेक्टेड है जी, डबल वन एक्सेप्ट नहीं है। एट मोस्ट वन वन, या तो वन आए ना, तो यहाँ फिर मैक्सिमम एक वन आए, ठीक है, तो लिहाजा डबल वन एक्सेप्टेड नहीं, फिर तीन जीरो, जीरो जितने मर्जी हैं, ठीक है। ये बताएं इसके लिए क्या होगा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे बताएं जी, सेंड करें या जी, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा जी? जी हाफिज हुजैफा 344 रेगुलर एक्सप्रेशन बता दें जी, एट मोस्ट वन वन के लिए। हाफिज हुजैफा जाग रहे हो? मोहम्मद साद अजमल, साद अजमल, अब्दुल्ला 272 जाग रहे हैं। चलें, आप जाग रहे हैं, मैं क्या बाकी तो अक्सर सो रहे हैं शायद। जी अब्दुल्ला क्या होगा जी रेगुलर एक्सप्रेशन? जी अब्दुल्ला, चलें हुजैफा आपने माइक कर दिया दिया, चलें ठीक हो गया जी। स्क्रीन नहीं शो हो रही जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन अब नजर आ रहा है? यस सर। दिस वन एट मोस्ट वन वन, मैंने कुछ बता भी दिया कि क्या उसमें पैटर्न है। एक मिनट से मैं देख के चलता हूँ। आपको चैट में सेंड करूँ, देखना सही है कि नहीं। जी चैट में सेंड करें जी, जकिया सेंड करें जी। मोहम्मद, अच्छा आप भी जाग रहे थे, आपका भी जी, जीरो स्टार, जीरो स्टार वन, जीरो स्टार, आई थिंक सो जी। ये मोहम्मद ने जो 7592 ने एक्यूरेट है जी आपका, मगर ये आर आपने ये यूज किया, इसकी जगह आप बेटा प्लस यूज करना है। ये जो लाइन आपने बार यूज की है ना, ये प्लस यूज करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन का, नाम ने डिफाइन किया है, ठीक है जी। जकरिया आपने सेंड किया है, और जीरो जितने मर्जी हैं, देन फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है जकरिया, आपका भी वो हमारे पास, मगर जकरिया जीरो वन जनरेट हो सकता है आपके सिनेरियो में, तो यस हो सकता है, ठीक है, वन जीरो भी जनरेट हो सकता है, ठीक है, तो ठीक है जकरिया, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तो जी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही आसान था कि हमें पता है कि एक तो एम्प्टी सर्किट, तो जीरो तो जितने मर्जी हैं, तो लिहाजा जीरो लिखें, जीरो स्टार, पहला तो ये काम। उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट क्या है कि वन में एक दफा आना है, तो यार वो कंटेन्स सिंगल वन के लिए तो हम ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन लिख चुके हुए थे ना, तो वो ही ऑलरेडी हम, ठीक है, उसके लिए डिफाइन कर सकते थे, ठीक हो गया, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था। तो ये इसका भी आसान वे में हमें पता है, क्योंकि एम्प्टी सेटिंग एक्चुअली आ गया था ना, तो दिस वन ठीक है। और इसी तरह हम इसको मजीद, ठीक है, वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अगर हम कॉमन वगैरह ले लें, ठीक है,
तो दिस वन एक्यूरेट रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरह जी हमारे पास मजीद आगे एग्जांपल्स हैं कुछ। कंटेन द स्ट्रिंग 001 एज अ सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि 001 आना चाहिए एक दफा मस्ट। अब उससे पहले अल्फाबेट्स का जो मर्जी कॉम्बिनेशन आए या उसके बाद, तो सिग्मा स्टार पहले और सिग्मा स्टार बाद में, ठीक है। तो आप इजीली उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और देन आपसे कहता हूं जी इसके लिए मुझे बताएं, तो इसको जरा आपने बताना है जी। अब कंटेन द स्ट्रिंग जी, मैंने लिखा है कि कंटेन दी स्ट्रिंग 001 एज अ सब स्ट्रिंग एट लीस्ट 2 टाइम्स, एट लीस्ट 2 टाइम्स। तो बता सकते हैं जी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? बहुत ही आसान है जी, एट लीस्ट 2 टाइम। सर 1 इसको दो टाइम बार के लिए तो जी सर इसी के साथ कंकैटिनेट करके आगे लिख देंगे। दिस वन, सर ये पूरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको एक इसके आगे लिख लेते हैं। जस्ट ये अगर हम कर दें तो दिस वन एक्यूरेट, जस्ट ये ऐड जी कर दें, जी ठीक है। सर। या इसी तरह हम ये कर सकते हैं 001, क्योंकि 2 टाइम तो आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दफा तो मस्ट आना चाहिए, तो लिहाजा अब सिग्मा स्टार को हम सर चैट में सेंड की है सर, ऐसी नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ जी। आपने ये वाली सेंड की है, दिस वन सर 107 रोल नंबर, ठीक है। ये सर नीचे वाली लेटेस्ट चेक कर। लेटेस्ट, ठीक है जी, मैं उसको देख सकता हूँ। 0 प्लस, ये प्लस किधर से आ गया? सर ये वो 001 एक्सेप्ट कराने के लिए इसलिए डाला। बेटा एक चीज, जब इसको गौर से प्लस को और कंकैटिनेशन को, ये हमेशा आप मिस्टेक करने के जो ज्यादा चांसेस होंगे, कुछ चांसेस होंगे कि आप ऑपरेटर डिफरेंट यूज कर लोगे, जो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक्चुअली ऑपरेटर डिफाइन नहीं होंगे। कुछ जहां पे कंकैटिनेशन होना चाहिए वहां पे आप प्लस यूज कर लेंगे, यूनियन का कंसेप्ट, और जहां पे यूनियन होना चाहिए था वहां पे आप कंकैट कर दोगे। तो ये थोड़ा सा, यूनियन कब यूज करना है, यूनियन के लिए ऑपरेटर प्लस का है, और कंकैट कब करना है। आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे this one, हमने ये लिख दिया। अब क्लियर देखिए, जरा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एट लीस्ट 2 टाइम 001 होना चाहिए, एट लीस्ट 2 टाइम, ठीक है। तो इससे मुराद है कि इसमें मिनिमम साइज स्ट्रिंग क्या है, मैं वो लिखता हूं। आप बता सकते हैं मुझे मिनिमम साइज स्ट्रिंग क्या है इसमें? सर 3 मेरे ख्याल से 001 जो मिनिमम एक्सेप्ट करना। कि बेटा एट लीस्ट 2 टाइम्स मैं बात कर रहा हूं, तो फिर सर क्या at होगी least- मिनिमम? सर सर फिर 6 सॉरी 6 साइज, ठीक है। इसका मतलब है मिनिमम साइज स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्टेड है इसमें? 6 साइज की। अब आ जाए इस पे, जब हमने प्लस लिख दिया ना, तो इससे क्या हुआ कि आपके 3 एक्सप्रेशन है अब इस वक्त। एक तो ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सेकंड ये, और थर्ड वन दिस, ठीक है। मेन आपके 3 इस वक्त है, 3 पैटर्न। अब देखें ये फर्स्ट पैटर्न क्या है कि या तो आप इसमें से कोई स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हो, या इससे या इससे, ठीक हो गया। अगर तो मैं इसको देखो ना, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करता है 0+1 होल का स्टार,
एम्प्टी सेटिंग जनरेट करेगा? यस करेगा ये। तो इसका मतलब है आप क्या कह रहे हो कि आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड है, एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड है इसमें, लिहाजा मगर इस लैंग्वेज में तो एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट ही नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? समझ गया। इसी तरह इसमें 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें 00 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 11 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 01 भी एक्सेप्ट हो रहा है, मगर आपकी तो मिनिमम साइज स्ट्रिंग लैंग्वेज की जो है वो तो 6 साइज की है। सेम मिस्टेक इधर भी फिर वो, तो लिहाजा जहां पे कनकैट करना है ना वहां पे कनकैटिनेशन होनी चाहिए। अब एक दफा 01 आ चुका है, ठीक है, अब उससे पहले 01 जितना मर्जी कॉम्बिनेशन है उसके बाद, और फिर दिस वन। तो ये अब देखें कि अब कंकैटिनेशन है। अब ये बताएं, ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, क्या ये अब सिंगल एम्प्टी सेटिंग जनरेट एक्सेप्ट करेगा? एम्प्टी सेटिंग कभी भी नहीं करेगा। क्यों? अगर आप यहां से एम्प्टी सेटिंग जनरेट कर रहे हो ना तो एम्प्टी सेटिंग आ जाएगी, मगर कंकैट किससे हो रहा है? 001 के साथ। तो एम्प्टी सेटिंग जब किसी के साथ कंकैट होती है तो आंसर क्या आता है? वो कंकैट वाला आंसर आता है, ठीक है, जिसके साथ कंकैट किया जा रहा है एम्प्टी सेटिंग को, ठीक है। तो लिहाजा 001 के साथ कंकैट हुआ, फिर अगर यहां से भी एम्प्टी सेटिंग आए तो फिर अगला 001, तो इसका मतलब दो आपकी मिनिमम साइज सेटिंग जो यहां से जनरेट होगी वो कौन सी होगी? 001 001। इससे कम की साइज की सेटिंग जनरेट ही नहीं होगी। तो लिहाजा प्लस आप जब लिखते हैं प्लस एक्चुअली पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न जब होंगे, ठीक है, आप एक्चुअली प्लस वो डिफरेंट एक्सप्रेशन का यूनियन, ठीक है। तो लिहाजा जहां पे कंकैट करना है वहां पे कंकैट करना आपने, अगर आपने वहां पे प्लस कर दिया वो टोटल को ऐसे नहीं डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए जी? यस सर, समझ आ गई। अब मजीद इसमें क्वेश्चन बेताशा मान सकते हैं, जैसे एटलीस्ट 2 टाइम की बात की है मैंने, इसी तरह एटमोस्ट 2 टाइम्स भी हो सकता है। तो एटमोस्ट 2 टाइम्स अब आप कर सकते हैं। अगर तो मैं इसी में कहता हूं कि कंटेन्स एटमोस्ट 1 टाइम की बात कर दूं, सिंपल 1 टाइम, ठीक है, तो देन वो कॉम्प्लेक्स है। इसको आपने एज अ वैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे अभी क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मगर आप एटमोस्ट 1 टाइम के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। उसको इतना आसान नहीं, वैसे चलें मैं अभी आपको करें उसको एटमोस्ट 1 टाइम आपका 001 है सिर्फ जी, एटमोस्ट 1 टाइम तो करें। कोई ऐसा बच्चा जो उसको, मैं अभी अगर जो करेगा उसको 2 बोनस मार्क्स मैं अभी दूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन सेंड करेगा एटमोस्ट 1 टाइम 001 आना चाहिए जी। किसने किया जी? सर ट्राई कर सकते हैं सर? जी ट्राई करने के लिए कहा है मैंने तो जस्ट वैसे पहले मैंने कहा था वैसे देखिएगा, मैं चले कि अभी थोड़ा सा टाइम आप लगा लें, मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मगर मैं एज अ बोनस 2 नंबर दूंगा जो उसका एक्यूरेट सोल्यूशन अभी दे देता है। सर थोड़े चांसेस ज्यादा दे दें, एक सेंड कर दिया, 2-3 चांसेस और दे दें थोड़ी हिंट ना के साथ। आप 2-3 चांसेस ले लें, मगर टाइम तकरीबन 2-3 मिनट ही है, इस पे इतना सर टाइम नहीं एक मैं सेंड किया, चेक करने सर जरा, अभी मतलब जी। सेंडिंग है। देखें जब आप 0+1 होल स्टार लिखते हैं ना बेटा, ठीक है, 0+1 होल स्टार, तो 0+1 होल स्टार क्या क्या जनरेट कर सकता है? वो तो 001 जितनी मर्जी दफा जनरेट करवा लो आप वहां से। सर मैं 001 के साथ उसका वो भी तो ले रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई। आप इसको, मैंने इसलिए कहा था कि ये इतना आसान नहीं है, इसको देखिएगा
जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी, दिस वन, कि यहाँ से क्या मैं इस एक्सप्रेशन से सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बाकी तो चलें जो आएगा, क्या मैं यहाँ से दिस वन जनरेट कर सकता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है, 001 जनरेट कर सकता हूँ ना यहाँ से, और ये तो एज इट इज आने ही आना है ना आपने, और फिर इस पे भी आपने क्या किया है, जो मिस्टेक 001, यहाँ पे एक्चुअली स्टार नहीं आना चाहिए था, स्टार आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 2 टाइम्स जनरेट हो जाएगा, 3 टाइम भी। ये वाला जो हाईलाइटेड है 0+1 होल स्टार, ये तो जितनी मर्जी दफा जनरेट करवा लो इधर से। तो ये समझ आ गई सर। जी 0 आया, 1 का स्टार आ गया, ठीक है। और नहीं, ये जब 0+1 होल स्टार आपने लिख दिया ना बेटा, तो देन फिर वो इशू ही है, ठीक है। 001 ठीक है जी, एक दफा आपने लिख दिया, उसके बाद 00 का स्टार आपने ले लिया और एक 1, नहीं यार जक्रिया एक्यूरेट नहीं है, 001 का स्टार, ठीक है, नहीं ये भी नहीं एक्यूरेट है। तो लिहाजा इस पे देखिएगा, ये इतना आसान नहीं है, तो इसको देखिएगा, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी का एक्यूरेट नहीं है जी, चलें जी, इसको देखिएगा, लिहाजा क्वेश्चन यहां से ही बहुत कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है। और अब आते हैं जी, बाकी अभी एफर्ट छोड़ दें जी, अभी तक जितने भी आए हैं कोई ऐसा नहीं है जिसका एक्यूरेट हो, ठीक है। मैं इजीली 2 टाइम्स जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें इजीली 2 टाइम्स 001, जितने भी अभी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आई थिंक सो। जक्रिया आपका ये है कि काफी सेटिंग्स मिसिंग है, ठीक है, लिहाजा इस वजह से मैं उसको कह रहा था। तो बाकी इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका सलूशन दीजिएगा, मैं एज अ होमवर्क क्रिएट कर दूंगा। तो अभी ये आते हैं बाकी क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाएंगे, और जब कम्प्लेक्स हम करेंगे, जैसे अभी ये आप ज़ाहिर तो आसान लग रहा था मगर ये मुश्किल है, तो फिर हम एक मेथड सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमने एक्चुअली वो ये होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ आसान लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, बज़ाहिर जो लगती है आसान है, तो फिर हम उसका DFA या NFA बना के उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ये एक फैसिलिटी है कि क्योंकि कहीं ऐसी, इसी वजह से रेगुलर एक्सप्रेशन पहले नहीं किया गया कि कुछ लैंग्वेज के लिए जो बजाय उसका DFA बनाना आसान होता है, मगर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बड़ा मुश्किल काम है, वो देखने पड़ते हैं पैटर्न। तो इस वजह से फिर वो एक मेथड है कि किस तरह DFA NFA से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी। तो अभी तो ये मजीद कुछ क्वेश्चन कि स्टार्ट विद सेटिंग 001 एज सबसेटिंग, तो जो हमें पता है कि स्टार्ट विद इससे होना चाहिए, तो 001 मिनिमम साइज सेटिंग होगी उसमें, तो 001 लिखा, और जब एक दफा स्टार्ट हो गया 001 से, उसके बाद जो मर्जी अल्फाबेट्स की का कॉम्बिनेशन है, तो वो सिग्मा स्टार हम लिख दें, या वो हम 0+1 होल स्टार लिख दें, तो दिस वन। तो ये बहुत इसी तरह एंड विद इजीली, कि हमें पता है एंड पे ये आना चाहिए, तो उससे पहले जो मर्जी कम है तो सिग्मा स्टार पहले और एंड पे 001, तो ये बहुत आसान, जिसमें एंड विद, कंटेन दिस, स्टार्ट विद, इनके रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन को अभी आप इसको खुद देखिएगा, ये थोड़ा सा ये भी था कमला, मगर मैं इसको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करता। फर्दर इवन लेंथ वाले बहुत आसान है, इवन लेंथ आपको पता है कि हमारे पास इवन लेंथ कब आएगी, हमें पता है इवन लेंथ कहते कितने हैं, कि वो मल्टीपल ऑफ 2 कह लें, 0 साइज, 2 साइज, 4 साइज, 6 साइज, 8 साइज,
तो हमारे पास अगर ये 2 सिग्मास लिखे हुए हैं, एक्चुअली वो क्या है 0+1, फिर कंकैड किया गया 0+1, तो ये एक्चुअली इवन लेंथ जनरेट करनी है। तो यहाँ से एक्चुअली जब भी कोई कम्बिनेशन आएगा वो इवन लेंथ आएगा, और स्टार की वैल्यू अगर 0 होगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगी, अगर 1 होगी तो फिर 2 साइज की स्ट्रिंग आएगी, अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो 4 साइज की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली दिस वन ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन लेंथ स्ट्रिंग्स को, और आर लेंथ को क्या है कि इवन लेंथ के साथ अगर आप फर्दर कंकैट कर दें एक और सिग्मा को, जस्ट सिग्मा स्टार ने सिर्फ सिग्मा, तो वो 0+1 को अगर आप कर दें तो वो आड वैल्यू को क्या कर देगा, इवन वैल्यू को क्या कर देगा, आड कर देगा। अगर आपकी यहाँ से वैल्यू जनरेट हो रही है लेट्स अज्यूम 0 साइज, तो ये एक 1 तो मस्ट जनरेट होगा, तो 0 साइज को एक्चुअली ये 1 साइज की स्ट्रिंग जनरेट करेगी। यहाँ से अगर 2 साइज की स्ट्रिंग आ रही है तो 1 इसकी वजह से 3 साइज की वो बन जाएगी, तो लिहाजा इवन वैल्यू को, इवन लेंथ स्ट्रिंग को वो आर लेंथ स्ट्रिंग बना देगी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर लेंथ के लिए। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 3 के लिए दिस वन रेगुलर एक्सप्रेशन, और मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 4 के लिए अगर आप करना चाहें तो बेहद, इस तरह मल्टीपल ऑफ 2 के लिए अगर आप करना है तो मल्टीपल ऑफ 2 बेसिकली इवन लेंथ का ही होगा। ठीक है, जो ये सेम है वही मल्टीपल ऑफ 2 का होगा। मल्टीपल ऑफ 4 सिग्मा अगर का होल स्टार ले लें, मल्टीपल ऑफ 6 का अगर करना चाहें तो वो भी, तो बहुत आसान, कुछ लैंग्वेज के लिए बहुत ही आसान रेगुलर एक्सप्रेशन है। और दिस वन ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, और उसको किस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो वो स्टार्ट विद 0, दिस वन एंड विद 0, बहुत ही आसान, फिर स्टार्ट और एंड विद 0। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें जी, इसको स्टार्ट विद 0, दिस वन एंड विद 0। ठीक है, जब स्टार्ट विद 0 और एंड विद 0, तो जब आर का कंसेप्ट आएगा ना तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान है। आर मीन बेसिकली इसका मतलब है यूनियन लो, तो आप पहले स्टार्ट विद 0 के लिए मशीन बनाओगे, फिर एंड विद 0 के लिए मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको गौर से देखें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट विद 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड विद 0। तो स्टार्ट विद 0 एंड विद 0 और इनका यूनियन है, तो सिंपल हम यूनियन का वो साइन प्लस साइन लिख देंगे, तो एक्चुअली ये एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर देगा स्टार्ट विद 0 और एंड विद 0। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ दी, दिस वन ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट एंड एंड विद 0। ठीक है, स्टार्ट एंड विद 0, तो स्टार्ट एंड एंड विद 0, इसका मतलब जो स्टार्ट भी 0 से हो एंड भी 0 पे हो, तो मिनिमम साइज स्ट्रिंग उसमें क्या होती है, 0। 0 एक ऐसी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट भी 0 से एंड हो रही, उसके बाद सारी वो 2 साइज की, तो मिनिमम फिर 2 साइज डबल 0, फिर हमें पता है स्टार्ट पे 0 एंड पे 0, उसके दरमियान जो मर्जी कुछ हो। तो दिस वन एक एक्सप्रेशन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 साइज से ऑनवर्ड की, स्टार्ट पे 0 एंड पे 0 और दरमियान में अल्फाबेट का जो मर्जी कॉम्बिनेशन आए, और एक सिंपल 0। एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं जी, आपने उसके लिए करना है, और वो है आपने स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, या इसको मैं अगर यहाँ पे विद सेम सिंबल कह लें या अल्फाबेट कह लें, दिस वन स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, इसके लिए जी आप बनाएं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान है जी, अगर आपको ये आइडिया हो गया तो देन बहुत ही आसान है। दिस वन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर, स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल। जी, इसको अटेंडेंस काइंडली अपने सारे लगा लीजिएगा।
जी क्या होगा जी? आशिर अजीम, इसका जी क्या होगा जी? स्टार्ट एंड विद सेम अल्फाबेट्स या सेम सिंबल। 0 और 1 आपके पास अल्फाबेट्स हैं। आशिर मौजूद है इधर? जायदा तैयब, यस सर। जायदा जी, यस सर कर इसका सर कर क्या रही हूँ। होगा जी? ओके, करें इसको। स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल। ठीक है जकरिया, ये जो आपने ब्रैकेट्स पहले लगाई हैं ये वैसे यूजलेस है मगर कोई इशू नहीं है, एक्यूरेट है। इसकी जरूरत ना भी आप लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो प्लस के साथ एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि कौन सा हमने कैट या स्टार होता तो देन तो ये कुछ आप जैसे इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। और ठीक है आपने लगाई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दिस वन एक्यूरेट। और ये इसका सॉल्यूशन अवेलेबल यहाँ पे भी था, स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल। इसी तरह स्टार्ट आर एंड विद, उसका अगर आर कर दिया जाए तो देन क्या इशू होगा? तो मेरे ख्याल में वो वैसे यूजलेस ही क्वेश्चन है, स्टार्ट आर एंड विद सेम सिंबल, तो देन तो आई थिंक सो वो फाइन ही नहीं है। तो अब ये जी मजीद सिंप्लीफाई किया जा रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई के पॉइंट ऑफ से लेट्स सपोज अगर एक ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो अगर आप कॉमन ले लें 1 स्टार, तो देन आपको पता है यहाँ पे 0 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो वो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस। तो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तब जरूरत महसूस होती है जब आपका रेगुलर एक्सप्रेशन काफी लेंथी होता है, तो देन हम वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो ये वैसे एक जरूरी नहीं सर है कि जी बेटा। सर ये जो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने किया है सेम सिंबल वाला, सर इसमें जो हम एंड पे कर रहे हैं +0 या +1 कर रहे हैं, सर वो अगर हम ना भी करें तब भी एक्सप्रेशन सेम नहीं आउटपुट देगा? नहीं नहीं, देखें पहले तो ये 107 रोल नंबर आपकी इनकरेक्ट है जी जो आपने लिखी है। दूसरी बात बेटा कि इसको गौर से देखें, अगर आप 01 मिस कर देंगे ना, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है क्या वो जनरेट कर सकते हैं सिंगल 0 और सिंगल 1? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना सिंगल 0 या सिंगल 1 एक्सेप्टेड है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल में सिंगल 0 एक्सेप्टेड है क्या? सिंगल 1 एक्सेप्टेड है? अगर तो एक्सेप्टेड है तो देन ये जनरेट होना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्योंकि ये ऐसी स्ट्रिंग है जो 0 से स्टार्ट भी और एंड भी है, इसी तरह 1 का भी, मगर ये जो दो आपने एक्सप्रेशन लिखे हो मैं, क्या ये सिंगल 0 जनरेट करेगा कभी भी या सिंगल 1 जनरेट करेगा? तो ये तो जनरेट ही नहीं करेगा, ये या तो डबल 0 जनरेट करेगा मिनिमम या डबल 1। तो देन सिंगल 0 और सिंगल 1 भी पार्ट है इस लैंग्वेज का, तो उस वजह से हमें फिर ये वैल्यू 2 लिखनी जरूरत में। ठीक है, अगर ये ना जी लिखते सर, तो ठीक है सर। वो 2 सेटिंग मिस हो जानी थी ये वाली। ठीक है सर। ठीक हो गया। इसी तरह जी ये एक गिवन है कि ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है इसकी, तो इसको एक तो ये है कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, वही कंसेप्ट कर्ली ब्रेसिस को पेरेंथेसिस से रिप्लेस करें और कॉमा को हम प्लस के साथ, तो हमारा एक्चुअली ये रेगुलर एक्सप्रेशन। देन मजीद इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको देख, ये दो इक्वलेंट है बेसिकली, ये भी इक्वलेंट है और दिस वन आल्सो इक्वलेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आप किसी भी मशीन को
अगर आप डीएफए की बात करें तो हम अगर किसी मशीन डीएफए मशीन को किसी एम्प्टी डीएफए मशीन के साथ कंकैट करें तो उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सिर्फ बताने का पर्पस इतना सा है कि अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कंकैट करोगे एम्प्टी लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, वो बेशक आप एम्प्टी वाले को बाद में रख दें या एम्प्टी वाले को पहले में, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कंकैटिनेशन का कंसेप्ट है क्या कि अगर हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एम्प्टी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है, दोनों को कंकैट करें तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो हमेशा एम्प्टी आएगा। अब एम्प्टी आएगा क्यों, ठीक है, इसकी कोई रीजन दे सकता है मुझे कि एम्प्टी क्यों आ रहा है आंसर, कोई आंसर दे सकता है जी मुझे? जी कोई इसका आंसर दे दे मुझे कि क्यों एम्प्टी आएगा, कि जब हम दो एम्प्टी लैंग्वेज का भी रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक किसी और, तो मैं एक वन स्टार बेसिकली सिर्फ वन जितने मर्जी एक्सेप्ट हो तो उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक एम्प्टी लैंग्वेज का, इन दोनों को मैं कंकैट करूं तो वाई इसका आंसर एम्प्टी लैंग्वेज क्यों आ रहा है, उसकी क्या रीजन है? तो कोई मुझे बता सकता है जी क्या रीजन है? जी ये हमारी लैंग्वेज में एम्प्टी डिफाइन होगा ये जब हम स्ट्रिंग शुरू करेंगे बनाना। एम्प्टी लैंग्वेज कहते किसे हैं जिसमें कुछ एक्सेप्ट नहीं होता। यस सर। ठीक है, अब मैंने बात की कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वन स्टार बेसिकली वन जितने मर्जी आए वो एक्सेप्ट करता है, ये एक एम्प्टी वाला था जो क्या जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं। अब इन दोनों को कंकैट करें तो आंसर एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्या ये एम्प्टी आना नहीं चाहिए या वन स्टार आना चाहिए था? सर ये इस मेरे हिसाब से इस तरह आना चाहिए कि सर वो अल्फाबेटिकली डिफाइंड जो कि एम्प्टी और वन इकट्ठा होके लिखा हो। इसकी मैं एक रीजन सिर्फ इतनी सी दे देता हूँ, इसको गौर से सुन लीजिएगा। वो रीजन सिर्फ इतनी सी है भाई कि जब भी कंकैटिनेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करें, जब मैंने एनएफए में कंकैटिनेशन करा रहा था तो कंकैटिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं क्या कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे हम, ठीक है, और उस मशीन की फाइनल्स को क्या करते थे, नॉन फाइनल, और वहां से नल ट्रांजिशन भेजते थे दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे। ये कंसेप्ट था। अगर मैं वो डॉक्यूमेंट आपके ओपन कर दूं जी, आई थिंक सो दिस वन, ये कंकैट का स्टेप था कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल्स को नॉन फाइनल, और वहां से नल ट्रांजिशन दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे, तो देन आपकी वो एक्चुअली वो मशीन बनती है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो इससे मुराद यही है कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया मैंने, उसकी फाइनल्स को क्या कर दिया, नॉन फाइनल्स, और वहां से नल ट्रांजिशन किधर भेजा, एम्प्टी लैंग्वेज की मशीन की स्टार्टिंग स्टेट पे। अब देखें जो वन स्टार वाली मशीन है इसमें फाइनल स्टेट तो है, तो इसकी फाइनल्स को जब कर दिया मैंने नॉन फाइनल। अब एम्प्टी लैंग्वेज जो है उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। एम्प्टी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है अगर आप उसके लिए डीएफ एनएफ बनाए उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। फाइनल स्टेट होगी तो इसका मतलब है कुछ एक्सेप्ट होगा, एम्प्टी लैंग्वेज में तो कुछ एक्सेप्ट है ही नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी लैंग्वेज में कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। तो लिहाजा जब हमने मशीन वन की फाइनल्स को नॉन फाइनल कर दिया और एम्प्टी लैंग्वेज में की स्टार्टिंग पे भेज दिया, तो एम्प्टी लैंग्वेज में तो ऑलरेडी कोई फाइनल नहीं होती। तो इससे मुराद है कि जो हमारे पास वो मशीन नहीं बनी उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो जब उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी तो इसका मतलब है वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा तो देन उसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी। सेम सिनेरियो अब इस सिनेरियो में कि अब एम्प्टी से एम्प्टी को मशीन वन रख दो,
तो कंकैटिनेशन का रूल है कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, उसकी फाइनल्स को करो नॉन फाइनल। तो मशीन 1 जो एम्प्टी लैंग्वेज है उसमें तो फाइनल है ही नहीं है, तो नॉन फाइनल किसको करेंगे? जब फाइनल्स ही नहीं है, नॉन फाइनल कर नहीं सकते, तो फिर फाइनल से ही एज भेजना होता है नल ट्रांजिशन का, तो लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जब हम किसी भी मशीन को, किसी भी लैंग्वेज को जो एम्प्टी लैंग्वेज नहीं है, हम उसको एम्प्टी लैंग्वेज के साथ कंकैट करेंगे तो आंसर उसका एम्प्टी लैंग्वेज आएगा, एम्प्टी लैंग्वेज उसका आंसर आएगा। यहां तक समझ आ गई है जी ये चीज की? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये कंसेप्ट समझ ना आया हो जी? नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो ये है कि जब एम्प्टी लैंग्वेज का स्टार लिया जाए तो देन वो किसके इक्वल है? तो देन उसका आंसर है एम्प्टी सेटिंग। अब ये कैसे है? ठीक है, इसको समझने वाली बात है। सेम सिनेरियो अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में आए तो स्टार ऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। स्टार ऑपरेशन का भी एक कंसेप्ट था, तो हम स्टार ऑपरेशन कहते थे कि स्टार ऑपरेशन जब भी किसी एक्सप्रेशन का हम स्टार लेंगे ना, किसी लैंग्वेज के लिए स्टार है, तो हम क्या करते हैं कि फाइनल्स को एक्चुअली हम करते थे नॉन फाइनल। जैसे आप देख रही हैं फाइनल थी दोनों, इनको करें नॉन फाइनल, यहां से नल ट्रांजिशन भेजो स्टार्टिंग पे और फिर एक्चुअली फाइनल कर दो स्टार्टिंग स्टेट को। तो ये स्टार का जो वो स्टेप थे 3 थे कि स्टार्टिंग को फाइनल करना, जितनी फाइनल है उसको नॉन फाइनल करना और वहां से नल ट्रांजिशन वापस स्टार्टिंग पे भेजना। तो ये एक्चुअली स्टार ऑपरेशन है। जब हम एम्प्टी लैंग्वेज का स्टार लेते हैं ना, तो एम्प्टी लैंग्वेज का स्टार लेना है तो पहला स्टेप क्या? स्टार्टिंग को फाइनल करो। तो इसका मतलब है जैसे ही एम्प्टी लैंग्वेज में हम स्टार्टिंग को फाइनल कर देंगे तो एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एम्प्टी बाकी जो 2 स्टेप्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि एम्प्टी लैंग्वेज में तो कोई और फाइनल है ही नहीं थी। जब कोई और फाइनल होगी नहीं तो फिर वो हम वहां से नल ट्रांजिशन स्टार्टिंग पे भेजेंगे नहीं। तो लिहाजा जब भी एम्प्टी लैंग्वेज का लिया जाता है स्टार, तो उसमें जो एक्सेप्टिव स्ट्रिंग आती है जी वो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो लिहाजा दिस वन दोनों इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट। उसके बाद जी यूनियन लिया जाए अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का, और हम उसका लें, इसको मैं यूनियन अगर दिस वन प्लस कर दूं, आर प्लस एम्प्टी सेटिंग इक्वल टू आर, तो देन तो हमारे पास जी दिस वैल्यू के इन दोनों का यूनियन लिया जा रहा है। तो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का एम्प्टी लैंग्वेज के साथ यूनियन लिया जाए तो यूनियन होता क्या है? बेसिकली यूनियन तो यही है कि ऑल पॉसिबल, वो तमाम जो एक्सप्रेशन सब में जो जो कॉमन सेटिंग्स है वो कॉमन ही सॉरी तमाम सेटिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो आर में तो जितनी सेटिंग्स है वो तो एज इट इज। अब प्लस दिस वन, तो ये इसमें तो कोई सेटिंग एक्सेप्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू किसके है? आर के ही, क्योंकि इसमें तो कुछ एक्सेप्ट होता ही नहीं है। तो लिहाजा जब ये वैसे ही डिस्कार्ड है तो ये इक्वल टू आर ही होगा इसका आंसर। इसी तरह नीचे मजीद टर्मिनोलॉजीज कि अगर हम कंकैट करें किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ या एम्प्टी स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो उसका आंसर भी जी रेगुलर एक्सप्रेशन वही रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो लिहाजा जब कंकैट किया जाएगा किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को, जैसे ये जितने आपने एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, तो इसके साथ आप एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो यूजलेस है। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग किसी के साथ भी कंकैट करें तो जिसके साथ कंकैट करें आंसर वही आना है, ठीक है। और इसी तरह जो लास्ट एक आर प्लस एम्प्टी सेटिंग में नॉट इक्वल टू आर, तो इसकी भी रीजन है कि आर प्लस एम्प्टी सेटिंग अगर यूनियन लिया जाए आर का कोई रेगुलर एक्सप्रेशन और किसी एम्प्टी सेटिंग का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल टू आर हो। कब इक्वल टू आर नहीं होगा? जब लेट्स सपोज आर एक एक्सप्रेशन है जो सिर्फ एक्सेप्ट करता है ए और बी को, और जब उसका यूनियन लिया जाए आर एक्सप्रेशन का एम्प्टी सेटिंग के साथ, तो देन एम्प्टी सेटिंग भी पार्ट बन जाएगा। अब ये कंप्लीट क्या क्या एक्सेप्ट करेगा? एम्प्टी सेटिंग भी, ए भी और बी भी। तो लिहाजा ये इक्वल टू आर नहीं है। और किस सिनेरियो में ये इक्वल टू आर होगा? जिसमें अगर उस एक्सप्रेशन में
ऑलरेडी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, देन अगर हम उसका यूनियन ले रहे हैं तो देन फिर उसका आंसर इक्वल टू आर होगा। तो मे नॉट लिखा गया, इसलिए ये नहीं लिखा मस्ट नॉट इक्वल टू आर, मे नॉट। किसी सिनेरियो में नॉट इक्वल टू आर है, किसी सिनेरियो में इक्वल टू आर हो सकता है, ठीक है। और फिर ये कुछ इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए आप इसके लिए आर नंबर ऑफ जीरो के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाइएगा, ठीक है। और अगर अभी टाइम है तो इवन नंबर ऑफ जीरो के लिए जी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, ये तफसील लिखी हुई है, तो इवन नंबर ऑफ जीरो के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जी। इवन नंबर ऑफ जीरो के लिए जी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं।